हेलो एवरीवन, आज देखते हैं एक और प्रैक्टिस सेट जो तैयार किया गया है केप कॉम्बिनेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट देहरादून की तरफ से, जो यूपी और यूकेपीएससी एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इसमें हिंदी, उत्तराखंड, जीएस, इसके अलावा रीजनिंग के क्वेश्चन को शामिल किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में तालव्य ध्वनि कौन सी है? तालव्य ध्वनि वह होती है जो तालु पर जीभ टच करती है, उसके उच्चारण से उच्चारित होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, च छ ज ज, इसमें तालव्य ध्वनि है। इसके अलावा हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं। एक है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये 5 वर्ग होते हैं। इसी में जो च वर्ग है उसे तालव्य ध्वनि वाला वर्ग कहा जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन है, श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने विराम चिन्हों में कोष्ठकों की संख्या कितनी बताई है? कोष्ठकों की संख्या बताई गई है 3। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। थर्ड क्वेश्चन है, हिंदी में कृत्य प्रत्यय की संख्या कितनी है? प्रत्यय वो होते हैं जो शब्दों के अंत में लगते हैं और अगर पहले लगे तो उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। कृत्य प्रत्यय वो होते हैं जो लगते हैं क्रिया के साथ, और संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ लगते हैं तद्धित प्रत्यय। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 28 होते हैं कृत्य प्रत्यय। फोर्थ क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में कौन सी संधि होगी? मनोविज्ञान का संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द बनेगा, संधि विच्छेद होगा मनः प्लस विज्ञान। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विसर्ग संधि। फिफ्थ क्वेश्चन है, एक ही शब्द की एकाधिकार बार भिन्न अर्थ में आवृत्ति किस अलंकार में होती है? तो एक ही शब्द हो और कई बार आए भिन्न भिन्न अर्थ में, तो वहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वहाँ पर यमक अलंकार, यानी कि एक शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ हर बार अलग अलग हो, तो वहाँ पर होता है यमक अलंकार। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, तो कनक कनक शब्द 2 बार आया, एक बार कनक का अर्थ धतूरा और दूसरा बार कनक का अर्थ है सोने से। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यमक अलंकार का उदाहरण बनता है। 6 क्वेश्चन है, निम्न वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैंने बाजार से सामान खरीदा, ये शुद्ध लिखा है। इसके अलावा ऑप्शन बी में उसने बाजार नहीं जाना है, ये गलत है ग्रामेटिकली। हम तो अपना बता दिए थे, ये भी ग्रामेटिकली गलत लिखा है। मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा, ये भी गलत है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैंने बाजार से सामान खरीदा। 7th क्वेश्चन है, हो सकता है वह आया हो वाक्य में कौन सा काल है? 7th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर होगा संभाव्य वर्तमान काल। 8th क्वेश्चन है, उद्दंड मार्तंड हिंदी समाचार पत्र किसका है? 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये है जुगल किशोर का समाचार पत्र। ये भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था जिसे 1826 में लॉन्च किया गया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके अलावा भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र जो था बंगाल गजट था। 9th क्वेश्चन है, हिंदी में सर्वप्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? 9th का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, माखनलाल चतुर्वेदी को सबसे पहले हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और उनकी पुस्तक हिम तरंगिनी के लिए 1954 में उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 10th क्वेश्चन है, कबीरदास जी किस युग के कवि थे? 10th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कबीरदास जो थे वो भक्ति काल के कवि थे, उन्हें ज्ञान मार्गी कवि भी कहा जाता है। 11th क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गलत है? यहाँ पर कुछ मुहावरे और कहावतें दी गई है, तो उसका अर्थ बताना है। जो गलत होगा वही राइट आंसर होगा। 11th का राइट आंसर है ऑप्शन डी, कलई खुलना मतलब नेत्रहीन होना, ये गलत दिया है। कलई खुलने का जो अर्थ होता है वो होता है सत्य का पता लगना, तो ये गलत है। इसके अलावा कपटी मित्र यानी कि आस्तीन का सांप, ये सही है। काठ का उल्लू होना, बड़ा मूर्ख होना, ये भी सही है। अक्ल का दुश्मन यानी कि बुद्धिहीन होना, ये भी सही है। तो यहाँ पर जो गलत है वही आंसर होगा। कलई खुलने का मतलब नेत्रहीन नहीं होता है, कलई खुलने का मतलब होता है सच्चाई का पता लगना। 12th क्वेश्चन है, इनमें से तत्सम और तद्भव का जोड़ा गलत दिया है, तो गलत बताना इसमें से कौन सा है? 12th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाथ का जो तत्सम होता है वो हस्ती नहीं होता है, हस्त होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये गलत है, यही आंसर होगा। इसके अलावा नाक का या नाक होगा, नाक का नक्र होता है, सही है। तालाब का तड़ाग होता है, ये भी सही है। कुटुंब का कुटुंब होता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर डी गलत है, यही आंसर होगा। 13 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा युग्म गलत है? गलत बताना है। कुछ शब्द दिए हैं और उनके सोर्स दिए हैं, यानी कि उनका स्रोत दिया है, किस भाषा का शब्द है। 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चाबुक जो है तुर्की भाषा का शब्द नहीं है, चाबुक फारसी भाषा का शब्द होता है, यहाँ पर आएगा फारसी।
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यही गलत है, यही आंसर होगा। इसके अलावा उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है, ये सही है। कसूर अरबी भाषा का शब्द है, ये भी सही है। और फीता पुर्तगाली भाषा का शब्द है, ये भी सही है। 14 क्वेश्चन है, इनमें से सही कौन सा है? तो सही वाला बताना है, इसमें स्पेलिंग करेक्शन देखना है। 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रतिस्पर्धा जो ऑप्शन बी में लिखा है वो सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। 15 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गलत है? गलत वाला बताना है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कमल की डंडी को नकुलनी कहते हैं, कमल की डंडी को कहते हैं मृणाल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये गलत दिया, यही आंसर है। इसके अलावा जिसे पार करना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं, ये सही है। जिसका वर्णन ना किया जा सके और उसे वर्णातीत कहते हैं, ये भी सही है। जिसका वाणी पर पूर्ण अधिकारों से वाचस्पति कहते हैं, ये भी सही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये गलत दिया है, यही आंसर है। 16 क्वेश्चन है, अल्पक नभ नील नयन विशाल पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? 16 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसमें है रूपक अलंकार। जहाँ पर उपमान में उपमेय का सीधा आरोप लगा दिया जाता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके अलावा अगर उपमान में उपमेय की तुलना की जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। 17 क्वेश्चन है, मधुर स्वप्न किसका उपन्यास है? 17 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। मधुर स्वप्न जो है वो राहुल सांकृत्यायन जी का उपन्यास है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 18 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पर्यायवाची का युग्म गलत है? 18 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसमें जो विडोजा लिखा है वो चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं होता है, विडोजा जो है वो इंद्र का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर 18 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके अलावा मछली का जलतोरी होता है, ये सही है। कमल का शतदल होता है, ये भी सही है। नदी का शैलजा होता है, ये भी सही है। 19 क्वेश्चन है, इनमें से पानी के शब्द का निकार्ती है? 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पानी का एक अर्थ प्रतिष्ठा या स्वाभिमान भी होता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 20 क्वेश्चन है, देवासुर में कौन सा समास होगा? देवासुर में समास होगा द्वंद्व समास, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। क्योंकि अगर इसका समास वगैरह करेंगे तो ये बनेगा देव और बीच में लगेगा योजक चिन्ह और यहाँ पर हो जाएगा असुर, ये हो जाएगा यानी कि देव और असुर। तो जब योजक चिन्ह से कोई शब्द बना हो यानी कि विपरीत हो, एक दूसरे के विरोधाभास हो, द्वंद्व हो, तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 21 क्वेश्चन है, बैरिस्टर मुकुंदीलाल व अनुसुईया प्रसाद भगोड़ा ने कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में कब भाग लिया था? 21 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। बैरिस्टर मुकुंदीलाल और अनुसुईया प्रसाद भगोड़ा ने 1919 के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। यह अधिवेशन अमृतसर में आयोजित किया गया था, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। 22 क्वेश्चन है, देहरादून वन संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? ये उत्तराखंड का सबसे पुराना वन संग्रहालय है जिसकी स्थापना 1914 में हुई थी, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 23 क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज में वीरता दिखाते हुए कितने गढ़वाली सैनिक शहीद हुए थे? 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आज़ाद हिंद फौज में गढ़वाल की तरफ से 800 सैनिक जो थे वो शहीद हुए थे। इसके अलावा कितने सैनिकों ने प्रतिभाग किया था? तब राइट आंसर होगा 2500। लेकिन कितने सैनिक शहीद हुए? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, 800। 24 है, स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। स्कंद पुराण से नंदा देवी पर्वत, स्कंद पुराण में नंदा देवी से कालागिरी तक के क्षेत्र को कहा गया है केदार खंड, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 25 क्वेश्चन है, 1914 में बने होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? 25 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। होम रूल की जो स्थापना है उत्तराखंड में विक्टर मोहन जोशी, बद्रीदत्त पांडे, चिरंजी लाल सभी के प्रयासों से की गई थी, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। 26 क्वेश्चन है, गुरु माणिकनाथ मेला कहाँ लगता है? 26 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। गुरु माणिकनाथ मेला टिहरी जिले में लगता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 27 क्वेश्चन है, चंद्रवंश का पहला शासक कौन था जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भेंट अर्पित करने गया था? 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चंद्रवंश का पहला राजा जो था, जो दिल्ली सल्तनत के राजा फिरोज शाह तुगलक से भेंट करने गया था, वो था ज्ञानचंद, और फिरोज शाह के द्वारा ही इसे गरुड़ की उपाधि दी गई थी और इसका नाम हो गया था गरुड़ ज्ञानचंद, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 28 क्वेश्चन है, कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल नरेश कौन था? 28 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। उस समय जो नेपाल का राजा था वो था रण बहादुर शाह, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 29 क्वेश्चन है, फुटबॉल को राजकीय खेल कब घोषित किया गया था? 29 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। फुटबॉल को राजकीय खेल यानी कि उत्तराखंड का राजकीय खेल 2011 में आयोजित किया गया था, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 30 क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में टिहरी को किस नाम से पुकारा गया है?
30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। स्कंद पुराण में टिहरी को कहा गया है धनुष तीर्थ, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। टिहरी रियासत की जो स्थापना है 1815 में की गई थी, जबकि टिहरी को जिले के रूप में 1949 में स्थापित किया गया था। 31 क्वेश्चन है, उत्तराखंड हिंदी अकादमी किसके नाम पर बनी है? 31 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। उत्तराखंड में हिंदी अकादमी बनी है पीताम्बर दत्त बर्थवाल हिंदी अकादमी के नाम से, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पीताम्बर दत्त बर्थवाल। 32 क्वेश्चन है, काफल पाको और नंदिनी गीत के रचनाकार कौन है? 32 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। काफल पाको नंदिनी गीत के रचनाकार चंद्रकुमार बर्थवाल जी हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चंद्रकुमार बर्थवाल जी का जन्म स्थान भी 1-2 बार एग्जाम में पूछा गया है, जो मालकोटी में है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 33 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृत्य दिवाली के अवसर पर बग्वाल की रात में तथा हरिबोधनी इगास की रात में गढ़वाल के गांव में कौन सा नृत्य उत्सव मनाया जाता है? 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उस समय मनाया जाता है भैला नृत्य, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि दिवाली के अवसर पर भैला नृत्य किया जाता है राज्य में। 34 क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पड़िहाली प्रथा संबंधित है? 34 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ये प्रथा है कृषि से संबंधित, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 35 क्वेश्चन है, राज्य की कौन सी जनजाति बागनाथ देवता की पूजा करती है? कई बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बागनाथ देवता का संबंध है राजी जनजाति से, यानी कि राजी जनजाति बागनाथ देवता की पूजा करती है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड में मान्यता प्राप्त 5 जनजातियाँ हैं, जौनसारी जनजाति, थारू जनजाति, बोक्सा जनजाति, राजी जनजाति, इसके अलावा जो है भूटिया जनजाति, 5 जनजातियाँ हैं। 36 क्वेश्चन है, राजशाही काल में खानी कफानी क्या था? 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राजशाही काल में खानी कफानी था दरबारी खर्च, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 37 क्वेश्चन है, टिहरी बांध के विरोध में सबसे पहले आवाज़ किसने उठाई थी? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। टिहरी बांध के विरोध में सबसे पहले आवाज़ कमलेंदु मती शाह ने उठाई थी, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 38 क्वेश्चन है, सुशीर वाद्य यंत्र जोया मुरली को राज्य में किस नाम से जाना जाता है? तो जोया मुरली को राज्य में जाना जाता है अलगोजा के नाम से। अलगोजा एक वाद्य यंत्र है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, और ये सुशीर वाद्य यंत्र यानी कि मुख से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है। 39 क्वेश्चन है, अर्जुन देव मंदिर राज्य के किस जनपद में स्थित है? 39 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अर्जुन देव मंदिर पिथौरागढ़ में स्थित है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 40 क्वेश्चन है, अल्मोड़ा नगर पालिका का गठन कब हुआ था? 40 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अल्मोड़ा नगर पालिका बनी थी 1864 में, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 41 क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल का पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? ब्रिटिश काल में लगभग 11 भूमि बंदोबस्त हुए और एक स्वतंत्रता के बाद हुआ था, तो टोटल 12 भूमि बंदोबस्त हुए थे उत्तराखंड में। और पहला भूमि बंदोबस्त जो है यहाँ पर 1815 में करवाया गया था, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 42 क्वेश्चन है, किस फसल को गढ़वाली में साटी कहा जाता है? 42 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। धान की फसल को गढ़वाल में या फिर उत्तराखंड में साटी भी कहा जाता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 43 है, टिहरी रियासत की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। टिहरी रियासत की स्थापना 1815 में की गई थी सुदर्शन शाह के द्वारा, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। 44 क्वेश्चन है, हरिप्रसाद टमटा ने शिल्पकार सभा का गठन कब किया था? 44 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। मुंशी हरिप्रसाद टमटा ने शिल्पकार सभा का गठन 1905 में किया था, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 45 क्वेश्चन है, रानीबाग किस नदी के किनारे स्थित है? 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। रानीबाग जो है गौला नदी के किनारे स्थित है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 46 क्वेश्चन है, राज्य के किस मंदिर को तालेश्वर दानपत्रों में विघ्नेश्वर स्वामी कहा गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए। बिनसर महादेव मंदिर को विघ्नेश्वर स्वामी कहा गया है तालेश्वर दानपत्रों में, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 47 क्वेश्चन है, सर्व संग्रह शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? 47 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। सर्व संग्रह शास्त्र जो है सुदर्शन शाह का ग्रंथ है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 48 क्वेश्चन है, नारायण आश्रम का निर्माण नारायण स्वामी द्वारा कब किया गया था? नारायण आश्रम पिथौरागढ़ में है और ये 1936 में स्थापित हुआ था, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 49 क्वेश्चन है, उत्तराखंड में बोली भाषा संस्थान गोचर चमोली में स्थापित है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसकी स्थापना जो है यानी कि बोली भाषा संस्थान गोचर चमोली में स्थापित होता 2016 में, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 50
50 क्वेश्चन है, उत्तराखंड का इतिहास 12 खंडों में किसने लिखा है? 50 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड का इतिहास 12 खंडों में लिखा है शिव प्रसाद डबराल जी ने, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 51 क्वेश्चन है, गिरीश तिवारी का संबंध किस गांव से है? 51 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, इनका संबंध ज्योली गांव अल्मोड़ा से है, इनका जन्म स्थान है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 52 क्वेश्चन है, कौन सा ताल उत्तराखंड में रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है? 52 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, रूपकुंड ताल जो है चमोली में, वो रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कंकाल आदि मिले हैं प्राचीन समय के, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, रूपकुंड ताल। 53 है, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है? 53 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी है सरयू नदी, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 54 है, राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन थी? 54 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष विजया बर्दवाल थी, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। और राज्य विधानसभा के जो पहले अंतरिम अध्यक्ष थे वो प्रकाश पंत जी थे, और पहले निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष थे यशपाल आर्य जी। 55 है, राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू है? 55 का राइट आंसर ऑप्शन सी, राज्य में राजस्व पुलिस यानी कि रेवेन्यू पुलिस व्यवस्था 1874 से लागू है, यानी कि हेनरी रैमजे के काल से, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 56 क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण प्राप्त हुआ? 56 का राइट आंसर ऑप्शन सी, उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं को मिला है 50% आरक्षण, और इसकी व्यवस्था 2008 में की गई थी, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 57 क्वेश्चन है, यमुना के बागी बेटे किसकी कृति है? 57 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये कृति है विद्यासागर नौटियाल जी की, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 58 है, पानी राखो आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? 58 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सच्चिदानंद भारती जो है पानी राखो आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 59 क्वेश्चन है, पूर्वी रामगंगा नदी किस नदी की सहायक नदी है? 59 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, पूर्वी रामगंगा जो है सरयू की सहायक नदी है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और पूर्वी रामगंगा नामी ग्लेशियर से निकलती है। पश्चिमी रामगंगा की बात करें तो दूधातौली से निकलती है। 60 क्वेश्चन है, हुएनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में हरिद्वार को क्या कहा है? 60 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, हुएनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में हरिद्वार को कहा है मो यू लो, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 61 क्वेश्चन है, टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टुंड्रा वनस्पति जो है हिमालय की यानी कि उच्च हिमालय की वनस्पति है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 62 क्वेश्चन है, भारत में पहले स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत का नाम क्या था? 62 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत का नाम जो है INS विक्रांत था, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 63 क्वेश्चन है, इकोलॉजी शब्द किस विद्वान की देन है? 63 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, इकोलॉजी शब्द दिया है अर्नेस्ट हैकेल ने, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 64 है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 64 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 65 है, 1 डिग्री अक्षांश लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? 65 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1 डिग्री अक्षांश लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ग्लोब माना ये ग्लोब है, तो ग्लोब पर ये जो सीधी रेखाएं होती है इन्हें अक्षांश रेखा कहा जाता है, और इस तरीके से तिरछी रेखा खींची जाए खड़ी रेखाएं तो इन्हें देशांतर कहा जाता है। तो एक अक्षांश और एक देशांतर के बीच की लगभग दूरी लगभग समान ही होती है 111 किलोमीटर, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 66 है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? 66 का राइट आंसर ऑप्शन सी, प्लासी का जो युद्ध है 1757 में हुआ था, और इस समय बंगाल का नवाब जो था सिराजुद्दौला था, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 67 क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक का एक संग्रह होता है। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसको कहते हैं वर्कशीट, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 68 है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 68 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1874 में की गई थी, तो ऑप्शन सी करेक्ट है।
69 क्वेश्चन है, भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन मनाया जाता है? 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 70 क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ था? 70 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन जो है बम्बई शहर से शुरू हुआ था और ये शुरू हुआ था 8-9 अगस्त 1942 को, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 71 है, भारत में पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? 71 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में अधिनियमित किया गया था, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 72 क्वेश्चन है, यदि कोई पंचायत भंग हो जाती है तो चुनाव करवाए जाएंगे? 72 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यदि कोई पंचायत विघटित हो जाती है तो 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना अनिवार्य होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 73 अजंता की गुफा भारत में किस धर्म से स्वर्ण युग का प्रमाण है? 73 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, अजंता की गुफा भारत के किस धर्म से स्वर्ण युग का प्रमाण है? यह है बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण हुआ है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके अलावा जो एलोरा की गुफा है उसमें बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म तीनों वर्णों से संबंधित गुफा है एलोरा गुफा, लेकिन अजंता जो गुफा है उसमें बौद्ध धर्म को अधिक वर्णित किया गया है। 74 है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचीबद्ध करती है? 74 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत की जो पहली अनुसूची है उसमें भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का नाम मिलता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 75 है, गंगा नदी इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें उत्तराखंड शामिल है, बिहार शामिल है, उत्तर प्रदेश शामिल है, इसके अलावा झारखंड और पश्चिम बंगाल शामिल है। इसमें मध्य प्रदेश नहीं आएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश इसमें शामिल नहीं है। 76 क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वलित पर्वत है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 77 है, प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? 77 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और सभी के सभी जो हैं लोकसभा के सदस्य होते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। और प्राक्कलन समिति को लोकलेखा समिति की बहन या सिस्टर भी कहा जाता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके अलावा लोकलेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 22 में से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य उसमें राज्यसभा से आते हैं, लेकिन प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं लोकसभा से। 78 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? 78 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय संविधान का संरक्षक जो है सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 79 क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण है? 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह है प्लेट टेक्टोनिक क्रिया का उदाहरण, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि प्लेट टेक्टोनिक में जो पृथ्वी की प्लेट हैं वो सरकती हैं, यानी कि मूवमेंट करती है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। एटी क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली है ऑप्शन बी करेक्ट है, कैलिफोर्निया राज्य में, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 81 क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है? 81 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 82 क्वेश्चन है, कंप्यूटर की सी भाषा का विकास किसके द्वारा किया गया था? 82 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, डेनिस रिची के द्वारा कंप्यूटर की सी लैंग्वेज का विकास किया गया था, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 83 क्वेश्चन है, असेंबली लैंग्वेज क्या है? 83 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, असेंबली लैंग्वेज जो है एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 84 है, बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार है? तो बाइनरी नंबर सिस्टम जो है वो 2 नंबर सिस्टम पर आधारित होता है, 0 और 1, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 85 क्वेश्चन है, WWW के आविष्कारक तथा प्रवर्तक हैं? 85 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये है टिम बर्नर्स ली, इसके जो आविष्कारक हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
86 से भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं। 86 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। भारत और म्यांमार के बीच जो 3 पर्वत श्रेणियां हैं वो बर्मीज, अराकानियोमा और चाप पर्वत है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 87 क्वेश्चन है, सिस्मोमीटर किसके मापन में प्रयोग होता है? 87 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। सिस्मोमीटर जो है भूकंप की गति को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 88 है, दक्षिण अफ्रीका में टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 88 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। दक्षिण अफ्रीका में टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910 में की गई थी, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 89 क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम परमाणु बिजली घर कब स्थापित हुआ था? 89 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। विश्व का प्रथम परमाणु बिजली घर जो है वो सोवियत संघ में स्थापित हुआ था, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 90 क्वेश्चन है, रबड़ और मसालों का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? 90 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। रबड़ और मसालों का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है केरल राज्य में, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो ये थे हिंदी, उत्तराखंड, जीएस, कुछ कंप्यूटर्स के क्वेश्चन, इसके अलावा इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन है, इन्हें आप सॉल्व कर लीजिए और अपने आंसर लगा लीजिए। अगर आप इस तरीके का प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो हर हफ्ते हमारे चैनल के माध्यम से प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जा रहा है, जो यूकेपीएससी और यूकेट्रिपल एस एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए।